दिन कैसे? आप सब उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया व्लॉग, और आज हमारे यहाँ पे चौथा दिन है, 4th डे है, हाँ नहीं 3rd डे है और 4th नाइट होगी। हाँ चौथा दिन है, ऐसे ही है ना। आज 14 तारीख हो गई और 11 को हम आए हैं यहाँ पर। तो आज हम जा रहे हैं ज़ियारतों पे। आज हम हरम अभी नहीं जा रहे, हरम हम जाएंगे नाइट में। और अभी हम जा रहे हैं सारी ज़ियारतों पे। तो सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं और गाड़ी वाला आ गया है। सुबह 8:30 बजे का टाइम है। आज हम 6 बजे उठ गए थे तैयारी के लिए, नाश्ता वगैरह किया, सारा कुछ किया। नाश्ता जो है चाय वगैरह हम घर में ही बना लेते हैं। और नाश्ता मैंने नहीं खाया। नाश्ता इसके मुंह से नाश्ते की जगह ना 2 दफ़ा निकला, उसके बाद से अपना मज़ाक खुद ही बनाती रहती है। तो अभी बच्चे सब तैयार हो गए, हम लोग भी सब तैयार हो गए और निकल रहे हैं। होटल रूम का हाल देखें कितना बुरा हो रहा है। तो अभी इनको क्लीनिंग का बोलूँ ताकि अच्छी सी क्लीनिंग करें। कल हम वैसे भी चेकआउट है यहाँ से, कल हम मदीने जाएंगे और 5 डेज़ हम मदीने में रहेंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा मक्का आएंगे। फिर हमने एटलीस्ट 2 उम्रे और इंशाल्लाह परफॉर्म करने हैं और उसके बाद हमारी वापसी है। तो वापसी में सब अपने अपने रास्ते जाएंगे। मैं अपने शारजा, बहन अपने बहरीन और कराची वाले अपने कराची। तो सब अपनी अपनी जगह पे जाएंगे। व्लॉगिंग बहुत अच्छे से हो नहीं पा रही है, जो भी छोटे मोटे क्लिप बनते हैं, जो भी होता है वो आप लोग के साथ में शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे बंदा व्लॉगिंग करने तो आया नहीं है। देखो अल्लाह माशत के। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हम लोग है ना, मेरे स्कार्फ भी लूज़ हो रहा है, मैं इसको टाइट कर लूँ। तो ऐसा नहीं है कि कैमरा उठा के, हाँ आते जाते बना लेती हूँ, लेकिन जो इबादत का टाइम होता है मोबाइल बंद करके अपने बैकपैक में रख लेती हूँ। उसके बाद जब ख़त्म हो जाती है इबादत, फिर निकलते हैं तो फिर मैं थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ। तो अभी तक यही चल रहा है, लेकिन आज कोशिश करूँगी ज़ियारतों पे जाऊँगी तो आप लोगों को कुछ दिखा सकूँ, जो भी दिखा सकूँगी जितना भी। तो चल अभी हम लोग निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं। आ गए यहाँ पे, हाँ देख ली बिल्ली तो नज़र आती है मेरी। सारे आ गए, गाड़ी आ गई है, पता नहीं कौन सी है, मैं कॉल करती हूँ। वो वाली लग रही है ब्लैक, पता नहीं। ज़ियारतों के लिए अपने पर्सनल करवाई। यस ये हमारी पर्सनल गाड़ी है ज़ियारतों की। जो है शुरता वो कर रहे थे। बिस्मिल्लाह चल गए ज़ियारतों पे। गारे सूर यानी कि जबले सूर कहते हैं। और वहाँ पे इतना कोई यहाँ पे लोगों का रश है। गाड़ी में हमें यहीं उतारा है और ये उस तरफ है गारे सूर। आज ये यहाँ पे नमाज की जगह बनाई हुई है यहाँ पर। और दाल डर गई। ऐसे नहीं होता, जाओ कुछ नहीं करेंगे, जाओ कुछ नहीं करेंगे। जाओ रिता, जाओ डर रही है। ये देखो ये देखो, आ जाओ, ये देखो आ रहे ना, कुछ नहीं कहते। जाओ वहाँ पे जाओ कुछ नहीं कहेंगे। नहीं काटते आ जाओ। अभी हम जा रहे हैं गारे सूर से। हमने दुआ कर ली और वहाँ पे अलाउ नहीं है ऊपर जाना बिल्कुल भी, तो नीचे से ही ना बर्ड्स वगैरह को फिट करवा के अभी हम निकल गए। अभी हम जा रहे हैं। अब कौन सी जगह जा रहे हैं हमें नहीं पता। अभी हमारा जो गाइड है वो लेके जाएगा। हाँ जी अभी हम मैदान अरफात में जा रहे हैं, मिना में मैदान अरफात यहाँ पे। उसके बाद फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे। माशाल्लाह यहाँ का मक्के का भी सिटी एरिया वैसे ही नीट एंड क्लीन है जैसे दुबई वगैरह के। शारजा का तो खैर बहुत गंदे, लेकिन जैसे दुबई के हैं ना वैसे ही क्लीन है यहाँ के रोड्स। अगर आप देखें तो
माशाल्लाह से। तो अभी हम अरफात के मैदान में जा रहे हैं। हमारे साथ जो है वो हमें पूरी डिटेल भी दे रहे हैं, गाइडेंस भी दे रहे हैं। और क्योंकि हम लोग की ज़्यादा मालूमात इतनी आला उस पर होती नहीं है, बड़े गुनहगार से बंदे हैं, तो ये इनका तो रोज़ का काम है ज़ियारतें करवाना, ट्रैवल करवाना, तो ये सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो अभी हमें अरफात के मैदान में पूरी इन्होंने डिटेल दी। हालांकि कुछ तो हमें पता ही होता है, आपको पता है नॉर्मली एज अ मुस्लिम जितनी नॉलेज है, बाकी जो डीप डीप में नहीं पता वो भी बता देते हैं। और प्यारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा अलविदाई खुतबा यहाँ पे दिया। कहाँ गाड़ी कहाँ खड़ी करें या उठेंगे, वही तो उन्होंने कहा था। आज ये आते हैं ना इस पिलर को ऐसे जब जावेद ये ले। झूम रहे हैं, सजदे कर रहे हैं। इस वजह से बंद कर दिया था इन्होंने। यहाँ से रास्ता भी खोला है, लेकिन हम बच्चों के साथ जा नहीं सकते। इतना कोई रश है ना, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी भी बहुत लगी हैं। इस वजह से सिर्फ बसों में बसें ज़्यारतों की है। मस्जिद निमरा है, यहाँ पे हम 2 रकात नफिल अदा कर रहे हैं, उसके बाद जा रहे हैं। लेकिन दाना ले लूँ मैं, हमसा रियाल। ओके ये वजू करता है। हाँ आपको वजू है, लेकिन लोग को करवा दें, दाना डलवा दें, बच्चों को दे दो, बच्चे डाल लेंगे। ये वहाँ पे वजू करने, वजू की जगह जो है वो चेंज हो गई, वजू की जगह जो है चेंज हो गई है। लो डालो, लो समाही, थोड़े से डालना। ये लो ताज, लो दोनों हाथ करो। भाई थोड़े से देना, भाई थोड़े से देना, हाँ सबके हाथ से। नमाज पढ़ने जा रहे हैं अंदर। कर लिया। अच्छा, मस्जिद निमरा में साल में एक ही दफ़ा मस्जिद ओपन होती है, तो इसके आते नहीं सब नमाज़ पढ़ते हैं। जितने भी ज़ायरीन आ रहे हैं देखे सब यहीं पढ़ रहे हैं। ये कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, पूरी बसों की बसें आ रही हैं। अभी हमारी हो गई नमाज, हम जा रहे हैं। यानी कि इब्तिदा में मस्जिद निमरा यहाँ ये मस्जिद निमरा नाम है। लिखा हुआ है। ये समय है। मुज़ल्फ़ा, अरफात से हम जा रहे हैं मुज़ल्फ़ा। अब ये जो है हमें जिस तरह गाइड करते हैं बताते हैं, उस तरह पता चलता है। जब हम हज की नमाज़ पढ़ लेते हैं, ईद नमाज जिसे कहते हैं, हज का खुतबा हो जाता है, तो बाद नमाज मगरिब की जैसे अजान होगी ना मगरिब की, तो हमें अरफात छोड़ के मुज़ल्फ़ा की तरफ जाना होगा। अजान सुन के मगरिब की नमाज नहीं पढ़नी। अच्छा, नमाज नहीं पढ़नी, आपने नमाज जाके पढ़नी है मुज़ल्फ़ा के अंदर। अरफात जब छोड़ेंगे ना, बाद नमाज मगरिब की नमाज से पहले नहीं छोड़ना। अरफात मगरिब की नमाज से पहले नहीं छोड़ना। बाद नमाज मगरिब आपने अरफात छोड़ देना है और मुज़ल्फ़ा की तरफ जाएंगे। आप चाहे मगरिब इशा के टाइम जाके पहुँचे, चाहे फजर की नमाज के टाइम जाके पहुँचे, आपने उधर पहुँच के फ़ौरन पहले अदा आगे कज़ा अदा मगरिब पढ़नी है, उसके बाद इशा पढ़नी है, फिर फजर का टाइम है फजर पढ़े। अगर आप इशा के बाद पहुँच गए हैं, मगरिब पढ़े, इशा पढ़े और फजर के टाइम तक उधर मुज़ल्फ़ा में रुके, खुले आसमान के नीचे एक रात गुजारनी होती है। हाजियों को खुले आसमान के नीचे एक रात गुजारनी होती है। ये हज के रुकन में से एक रुकन है मुज़ल्फ़ा में। उसके बाद जब फजर की अजान होती है, तो हम फजर की अजान जो है ना सुन के नमाज पढ़ के फजर की हम चले जाएंगे वहाँ से कंकरी उठा के जुमेरात की तरफ। अभी पीछे बिठाना है लोग। ठीक है, तो ये हो गया 10 जिलहज।
तो हम जब 10 फजर की नमाज पढ़ के उधर चले जाएंगे, वहाँ पे जाके शैतान की रिमी करेंगे। रिमी करके फिर हम करेंगे अपने एजेंट को कॉल कि हमने रिमी कर ली है, हमारी कुर्बानी कर दें। जब वो कुर्बानी हो जाएगी आपको कॉल करेगा, जब आपकी कुर्बानी हो जाए फिर आप जो है ना सर के बाल कटाएंगे, मुंडन कराएंगे। उसके बाद आप एहराम, इससे पहले एहराम नहीं उतारते। कुर्बानी होने के बाद मुंडन कराना। मैप लगे हुए हैं, यहाँ से आज पानी चलता है फुहारा, पानी का। और ये ठंडे पानी के नीचे पॉइंट भी है, ये वॉशरूम वगैरह भी है। आज के दिनों में ये सारे पहाड़ भरे हुए होते हैं हाजियों से, सारे ऊपर नीचे हर जगह ना। ये मुजल्फा है, और एक ही जगह सेम टाइम पे सेम जगह पे सबको आना है। ये यहाँ से ऐसे सीधा जाके जगह मिले बैठ जाए। ये और सारा ये जो अपना दरख्त लगे हुए हैं, ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे कंकड़ी फेंक देते हैं और यहाँ से आधी कंकड़ी उठा के 21 कंकड़ी एक ही मरतबा उठा लेते हैं। पहले दिन 7, अगले दिन 7, फिर अगले दिन 7। रास्ते बंद है, वरना मैं गाड़ी अंदर से ले आता। बंद किए हुए है ना रास्ते, तो शैतान को कंकड़े मारता होगा। वो उधर जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। अभी वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से कंकरियाँ उठाते हैं 21 दिन की 3-7 मुजल्फा से उठाते हैं। और वहाँ कितना चलना होता है, इतना सब पैदल नहीं चलना है। ये सब पैदल है। ये सब पैदल ही ये मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद है मस्जिद और हराम, अपना मुजल्फा की मस्जिद। ये भी साल पूरा बंद रहती है, आज के दिनों में ओपन होती है। अच्छा, यानी कि जैसे आप वहाँ से आएंगे, यहाँ मस्जिद के अंदर पहुँचे, नफिल पढ़े या मस्जिद के पास आके अपना मगरिब की नमाज पढ़े, इशा की पढ़े, यहाँ पढ़े, ठीक है। ये मस्जिद है मस्जिद और हराम, मुजल्फा की मस्जिद। वो तो वहीं पर है, हरम के पास ही है। बात ये जिन्नी सॉरी, मक्का में भी है, मक्के में ही है, हरम के पास ही है। सफे मरवा करके निकलते हैं ना, तो उल्टे हाथ पे जो एक पुल बना रहे हैं, देखा होगा आप लोग। वो पुल क्रॉस करें, एक आगे पुल है, वो क्रॉस करेंगे, सामने मस्जिद जिन है, उसके साथ जन्नतुल माला है। वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताओ, यमन का एक बादशाह था अबरा, आप लोगों ने शायद वो किस जगह में आपको दिखा करा भाई, ठीक है। ये हमारे उल्टे हाथ पे पहाड़ के ऊपर नुकरों पे ये जो गुंबदनुमा बने हुए ना मस्जिद है, ये सीधा अपना काबा है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर आगे सीधा काबा है। यहाँ से इस जगह से 2.5 किलोमीटर सीधा स्ट्रेट काबा। तो अबराह का लश्कर यहाँ पे था, उस वक्त तो ये कुछ नहीं था, सारा पहाड़ी था, यहाँ पे तबाह हुआ था। और ये पहाड़ इन्होंने ज़ाया करने की कोशिश भी की है, लेकिन नहीं हुआ। इन्होंने फिर यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया। फिर ज़ियारतें हैं पहाड़ी के बलगल्ला, इतना अंदर जाने की जगह नहीं है, और सब गाड़ियों से ज़ियारतें कर रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता मेंटर हो रहे हैं उस तरफ, ताकि हम ये दिखा सकें। ये तसल्ली से करो। गोरी गुम्बद नजर आ रहा है? हाँ, हाँ, जी जी जी, वो गुम्बद नजर आ रहा है जो नजर आ रहा है ना, ये वाली वो ज़ियारत है। वो रहे देखो ऊपर जो यहाँ पे गुम्बद नजर आ रहा है। इस्लाम चुम्बा लेके देखो यहाँ पर जो है ना, ये जहाँ पे छोटा सा गुम्बद दिख रहा है, उधर का दिखा रहे हैं। ये तुर्कियों ने की थी सल्तनत उस्मानी की। इस्लाम को ज़िबा करने के लिए
ऐसी चीजें खुद ढूंढते हैं। काफी इन्होंने खत्म भी कर और ये अब ये ज़ियारात को अपडेट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इन्हें पता चल गया है कि इस चीज़ से हमें पैसा मिलता है। अगर ज़ियारात नहीं होगी तो हाजी विजिटर कोई नहीं है। इस वजह से जो है ना ज़ियारात बना रहे हैं। जगह थी जहाँ पे ये मस्जिद है, पहाड़ इन्होंने पूरा उठा लिया। ऊपर नीचे घुमा। ये जो नीचे मस्जिद है ना, यहाँ पे 70 रुपया नहीं बात ये भी अरे पापड़ बिस्किट वगैरह ना है। बनाए कोई मतलब देखिए जनाब, ये है मीना का मुकाम, जहाँ पे मीना पे आते हैं हाजी लोग यहाँ जमा होके। ये मस्जिद है जो सिर्फ हज वाले दिन खोली जाती है, बाकी 12 महीने बंद रहती है। ये मीना का पहाड़ है। नजर आ रहा है अंदर से, हाँ। सो जूम कर ले। वो शैतान को कंकरियां मारते हैं। जहाँ पे ज़ूम कर कंकरियाँ थोड़ा। मारते हैं। इसके अंदर चारों ओर एसी भी लगे हुए हैं, फैंस भी लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ जी, आराम भी दिया हुआ उसके। आराम दिया हुआ है, बिल्कुल प्रोटोकॉल। उस सालों में नमाज पढ़ने हमारे होटल के इधर पीआर पे मस्जिद बनी है। चल अपना स्कार्फ लो। तो अभी हम यहाँ नमाज अदा करते हैं। इस तरह बैठूंगी मैं। आ जाओ, बड़ी मामा के पास से उनको आने दो, उसके बाद फिर ठीक है। चल यहाँ पढ़ो आप। कुछ भी नहीं करना, नमाज पढ़ना है। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। आ जाओ। मेरे ताज रेस्टोरेंट वाले पे जाना है, खाने के लिए कुछ लेना है। मैं सोची थी पहले शवरमा मंगा लूँ। शवरमा समटाइम किसी को समझ आते हैं, पाकिस्तानी शवरमा तो स्पाइसी टाइप के वो होते हैं, इनको वो समझ नहीं आते। यहाँ के बिल्कुल फीके होते हैं। मेरी ताज, मेरी सिस्टर, हम लोग तो खा लेंगे, बाकी लोगों का नहीं पता। तो मैंने सोचा रिस्क नहीं लो, बेहतर है कि अरे भाई हम गलती से सेकंड पे उतर गए। आ जाओ आ जाओ। सवाल है तेरा बेटा। नमाज़ पढ़ ली हमने, बहुत ही अच्छा लगा। उतना फुल हो रहा था ना। कोई और दूसरी लिफ्ट में देखें। कोई सी भी नहीं ये पाकिस्तान दरबार रेस्टोरेंट से, और अच्छा खासा है यहाँ पर हमारे उसमें ही है। और इतना कोई महंगा खाना यहाँ नहीं होता है। मतलब कुछ लोगों ने इस पर व्लॉग्स बनाए थे कि इतना महंगा खाना, ये आपको इतना सारा खाना दिख रहा है। ये देखें, इसमें बिरयानी भी है, 4 तरह के सालन है, 12 रोटियाँ हैं, और इवन के जूस वगैरह सब कुछ है, सैलेड है। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सारी चीज़ें जो हमारी आई हैं 79 दिरहम में 12 लोगों का खाना, जिसमें सब कुछ है। रोटियां 3-4 कम है क्योंकि हमारे पास पराठे थे तो हमने एक्स्ट्रा नहीं ली। जो सालन के साथ रोटी आती है वही आती है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ बाबा, ये दोनों चुपकलियों के जूस हैं। अब इन लोगों को देख के वो जूस के लिए तो नहीं रोएंगे। इसी में से एक में से कर दूँगी, एक रिताज ले लेगी, एक ने 3 नहीं, रिताज शेयर कर लेगी। ये चिक्की चिक्की बच्ची, चलो अरे याद हो गया, खेलते रहते हैं सारा दिन। हम इधर वाली लिफ्ट में आए हैं और खुला हुआ है हमारा कमरा। खोलो, लग रहा है क्लीनिंग बाहर की तो हो गई, अंदर की नहीं हुई है।